सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है दुराना गांव में, जो कि जींद जिले का गांव है, अलेवा ब्लॉक का गांव है। तो हमारे साथ मौजूद है दुराना गांव की सरपंच सरबजीत कौर। जैसा कि आपको पहले लगातार हम दिखाते रहे हैं, भावी सरपंचों का इंटरव्यू दिखाते रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी विचारधारा थी। तो अब आपको पता है कि इलेक्शन हो चुके हैं, जो सरपंच है वो सामने आ चुके हैं जिनको जनता ने चुना है। तो हमारे साथ है जिनको जनता ने चुना है दुराना गांव से सरबजीत कौर। तो उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार उनको कितनी खुशी है और किस प्रकार से संघर्ष करके वो दुराना गांव की सरपंच बनी। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आपको दुराना गांव की जनता ने चुनकर सरपंच बनाया है, तो कितना संघर्ष करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। गांव की लगभग 36 बिरादरियों ने हमें सहयोग दिया, बड़ों बुजुर्गों ने भी, बच्चों ने भी, सभी ने। और जो गांव में हमारे गुरु हैं, गुरुद्वारा है, उन्होंने सभी ने हमारा सहयोग किया है, इसलिए हम इस पद पे आए हैं। तो मतलब कितनी वोटों से जीत हुई आपकी? हमारी जीत हुई है 364 जो वोटों से। 364 वोटों से मतलब विजयी बनाया। हाँ जी। तो देखिए मतलब आप इस पद पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है। हाँ जी। तो उस जिम्मेदारी को किस प्रकार करना चाहोगे? मतलब जो हमारे गरीब परिवार होते हैं उनकी भी बहुत समस्या है, ज़्यादातर गरीब परिवारों की ज़्यादा समस्याएं होती हैं। हाँ जी। तो उनको किस प्रकार देखना चाहोगे? हम करेंगे, जिसकी जितनी ज़्यादा मदद हुई ज़रूर करेंगे। गांव में जो दिक्कतें हैं वो भी पूरी करेंगे, सबका हल करेंगे। तो देखिए सरपंच बन चुके हैं आप, दुराना गांव ने आपको मिलकर सरपंच बना दिया, तो कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी हाँ है। जी। तो इसलिए मतलब खुशी भी है और देखो इतना संघर्ष किया है कि आवाज़ भी बैठ चुकी है। हाँ जी। और हमारे पापा का सपना भी था, वो भी पूरा हो गया। पापा का सपना हाँ पूरा हो जी, चुका है। मेन बात यही है हमारे लिए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा देखो, अब आपको पता है मतलब जो पहले सरपंच होते थे ज़्यादातर जेंट्स सामने आते थे, हाँ जी। लेकिन अब महिलाएं सामने हैं। 50% सीट महिलाओं की आ चुकी है। हाँ जी। तो महिलाएं सरपंच पद पर है अब, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? यही कि हम सभी की सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे, जो दिक्कत है, किसी की ज़रूरत है, ज़रूर पूरी करेंगे। इसलिए हमें भी ये सहयोग दिया गया है। बिल्कुल। देखो सरबजीत जी, आप एक महिला हो, लेकिन एक कहते हैं कि जहाँ तक देखा जाए तो एक महिलाओं की समस्या एक महिला ही समझ हाँ सकती जी। है। हाँ जी। तो आपने सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ अलग से किया जाए? करेंगे, वो भी करेंगे। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी दिक्कतें हैं महिलाओं की, सभी पूरी करेंगे, सुनेंगे भी उनकी। क्योंकि देखो कई बार हमने गांव में देखा है कि कहने को तो महिला सरपंच होती है, लेकिन काम उसके पीछे और कोई करता है। लेकिन आप तो मेरे को दिख रहे कि काम आप ही करोगे सामने आके। हाँ जी, करेंगे ज़रूर। सरपंच पद पे आप हो तो काम भी आप ही करोगे। हाँ जी, ज़रूर करेंगे, पर बड़ों के घर के बिल्कुल, बड़ों का पूरी। आशीर्वाद बहुत हाँ जरूरी जी, है। सभी की सलाह के साथ। तो फिर गांव वालों को शुभकामनाएं देना चाहते हो? हाँ जी, मैं सभी के साथ बहुत निवेदन करती हूँ कि सभी ने मुझे इस सहयोग के काबिल समझा। सबका धन्यवाद जी। तो अब ताऊ जी से बात करेंगे। आप इधर आ जाइए, बैठ तो जाइए, बैठ जाओ। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ जी? अमर सिंह। अमर सिंह। तो सर क्या कहना चाहते हो आप? कहना तो यही चाहता हूँ कि जो सारा गांव किसी आदमी को अच्छा चुनता है तो फिर कोई ना कोई उनको जो सपने हैं वो पूरे करने चाहिए। तो देखो मतलब पूरे गांव, कहीं ना कहीं गांव का भी संघर्ष होता है कि 36 बिरादरी साथ देती है जब जाके एक सरपंच चुना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, सारी बिरादरियों ने सहयोग दिया और बहुत अच्छे वोटों से जिताया है, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो सर, जब मतलब पूरा गांव मिलकर सरपंच बनाता तो एक उम्मीद होती है पूरे गांव को कि हम इस इंसान को सरपंच चुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का हल होगा। चलो जो जो बताएगा कुछ समस्या पूरी करेंगे हम, जैसे भी हो सका। जी और सरकार को भी हम ये कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऊपर से दे तो तभी करेंगे ना। बिल्कुल। और जो हमें सरकार ना कुछ दे तो हम समस्या कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि देखो सर, गांव में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की समस्या आती है कि निकासी की पानी, हम कहीं भी चले जाओ, निकासी की सबसे ज़्यादा समस्या आती है पानी की। सबसे ज़्यादा ये यहाँ भी यही है। यहाँ भी यही है। जो तालाब हैं वो भरे पड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं पानी निकालना पड़ेगा और बाहर खेतों में जोड़ खुदा करके और पानी निकाल देंगे। तो आप गांव वालों को शुभकामनाएं देना चाहोगे? बहुत शुभकामना देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमें बहुत उन्होंने पता नहीं कैसे किस तरह ला लो इतना जोर लगाया कि पूछो ना। और पहले तो मान लो बनाते, पिछले साल तो मैं हार गया था, अच्छा। पीछे जो बनाते तो सरपंच था मैं, अब तो मेरे को सरपंच का बाप बना दिया। तो मैं तो सारे गांव का बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत मेहरबानी गांव की। बिल्कुल सर, देखो पूरे गांव ने मिलजुल कर आपको एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल, तो रल मिल के पूरी करेंगे। बिल्कुल। जो जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करेंगे, निभाएंगे
किसी की समस्या होगी तो पूरी करेंगे और घर घर जाके सुनेंगे बात, सभी की मुश्किलें हैं जो पूरी करना कोशिश पूरी करेंगे हम। जो जैसे को माड़े मोटे झगड़े हो जाते हैं किसी का इधर उधर, हम तो यही सोचेंगे कि थाने तक भी ना पहुंचे बात। बिल्कुल बिल्कुल। एक देखो सर, कई बार है ना इलेक्शन के टाइम पे झगड़ा हो जाता है, भाईचारा खराब हो जाता है। वो नहीं है यहाँ, नहीं है। अच्छा, सब ने मिलजुल के कराया है। 3 हम खड़े थे और जो 2 कैंडिडेट हार चुके हैं ना, सभी ने शुभकामना दी, बधाई दी हमें, हमारे घर तक पहुँचे हैं, तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सब मिलजुल के करेंगे, कोई जहाँ झगड़े वाली बात नहीं। तो कल थाना प्रशासन ने भी ये बात हमें कही थी कि दुड़ाना गांव सबसे अच्छा रहा, भाईचारा बहुत अच्छा है। बिल्कुल पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमें परेशान नहीं किया। तो इस बात से भी उन्होंने बहुत हमारा धन्यवाद किया। देखो सर, हम मतलब एक मैसेज देते हैं हमेशा, पहले भी हमने सर्वे किया है, पहले भी जो भावी सरपंच थे उनके विचार लेते रहे हैं, तो हम हर एक बार यही अपील करते हैं कि भाईचारा सबसे पहले है, क्योंकि भाईचारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और जो इलेक्शन है वो आते जाते रहते हैं। वोट इलेक्शन तो ऐसे है, ये सरपंची का 5 साल में फिर आ जाएगा। बिल्कुल सर। और 2 साल में दूसरे इलेक्शन आने वाले हैं। हम तो यही कहते हैं किसी से नाराज़ ना हो, किसी से अच्छा बुरा ना कहो, तो मिलजुल के ही रहना चाहिए, मिलजुल के ही रहेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि सर देखो, हार जीत तो लगी हुई है, एक जीतेगा तो एक हारेगा भी। चलो कोई नहीं, पीछे हम भी हार चुके हैं, हाँ बिल्कुल। तो हमने तो किसी को बुरा भला नहीं कहा। तो अब भी ठीक है, सारा गांव ठीक है, कोई किसी की नाराज़गी नहीं, कोई गुस्सा नहीं किसी से, तो ठीक है। बरादरी है, जिसको वोट दे वो बन जाता है, और सारे गांव ने बहुत अच्छा हमें वोट दिया है। तो सर नमस्कार जी। की नाम है सर? तेजा सिंह। क्या कहना चाहते हो सर? हम तो सारे गांव का धन्यवाद करना चाहते हैं। छत्ती बरादरी ने हमें बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाया है। जी सर। सारे गांव को शुभकामनाएं भी देते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। किसी एक आदमी ने हमें जिताया नहीं है, ना ही हमें किसी से कोई द्वेष है। हमारे गांव का जो पोलिंग हुआ बहुत अच्छा हुआ, बगैर झगड़े के हुआ, किसी ने किसी को कुछ अच्छा माड़ा नहीं कहा, बड़े अच्छे तरीके से काम चला हमारा। तो हम तो ये सबका धन्यवाद ही करना चाहेंगे। बहुत खुशी भी है सर कि सरबजीत कौर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो भांजी है ये। अच्छा। मेरे को डबल खुशी है। बिल्कुल। मेरी भांजी सरपंच बन गई तो समझो मैं ही सरपंच बन गया मेरे को। तो इस करके मैं दोबारा गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो गांव की समस्या के बारे में बात है ना, हम सरकार की मदद से सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरबजीत कौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। नमस्कार सर। राम राम ताऊ। राम राम जी। की नाम बताऊँ? मेरा नाम जसवंत सिंह चीमा परिवार से है। हम जी बहुत नगर का धन्यवाद करते हैं, बहुत मदद करी हमारे यार ने। हम जितनी कोशिश होगी, पानी की समस्या जो सी यू नाले भरे पड़े हैं या भी साफ करवाएंगे, चाहे किस तरह भी हो, हम सारे संयोग दे के बहुत ज़्यादा हमारा धन्यवाद कराया सब छत्ती जाति ने। और अच्छी तरह हम ढंग से काम करेंगे सार के मिलजुल के। हमारे परसों इलेक्शन होया, हमारे को यह नहीं पता था भाई ये कौन सी पार्टी का आदमी है, कौन सी का यू है। सारे मिलजुल के एक जगह इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे फिरते जुलते थे। किसी को तकरार नहीं थी भी तो इसके पास क्यों बैठा है, वो उसको याद नहीं थी भी इसके पास क्यों बैठा है। हमारा तो इस तरह था कि जो कोई एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरा है नहीं है, ऐसे है जी। हम सबका धन्यवाद करते हैं, बारी पीछा पूरी करी सब गांव ने, छत्ती जाति ने, हम सब का धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चलकर नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? इंदर सिंह जी। तो सर क्या कहना चाहते हो? ठीक है जी, बहुत बढ़िया इलेक्शन हुआ है, बहुत बढ़िया सरपंच बने हमारे अमर सिंह सरबजीत कौर जी। खुशी है बहुत सारी? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। हाँ, बहुत ज़्यादा सब ने मिलजुल के। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो पूरे गांव को शुभकामनाएं। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी कहीं ना सब कहीं सारे। गांव की जीत होती है। हाँ जी, हाँ जी। बस मैं इधर से ही कर देती हूँ खत्म, ठीक है। तो आपने देखा कि दुड़ाना गांव में इस समय मौजूद थे सरपंच पद पे जो बैठी हुई हैं सरबजीत कौर, जिसको पूरे गांव ने पूरे सहयोग से सरपंच बनाया है। तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और देखो, जब एक महिलाएं सामने आती है, पहले महिलाएं सामने नहीं आती थी, अब महिलाएं सामने हैं और कुछ सोचती भी अलग है। तो सरबजीत कौर के भी आपने विचार सुने और उनके साथ उनके जो सगे संबंधी बैठे हुए थे उनके भी विचार सुने। तो इन सब के विचार आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो अब ताई ने कहा था, वाहिगुरू जी दा खालसा और वाहिगुरू जी दी फतेह। फिर मिलेंगे। जय हिंद।